दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 28 से 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको 27 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तिमोर लेस्ते आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है। तो वो 11वां सदस्य देश बन गया है। थोड़ा सा आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, और कब हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है, आसियान जो दिवस है 8 अगस्त को मनाया जाता है और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, और थाईलैंड। अन्य सदस्य देश हैं ब्रुनई जो 1984 में बना है, लाओस और वियतनाम 1995 में जुड़े हैं, और म्यांमार 1997 में जुड़ा है, और कंबोडिया 1999 में जुड़ा है। ठीक है, अब तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है उसका नाम है दिल्ली, और इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है उसका नाम है डॉलर, यानी अमेरिकी डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में उनके अद्वितीय आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2004 में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैविक विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप APAC AIG की बैठक का आयोजन कौन सा देश पहली बार कर रहा है? तो भारत पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय जो वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम क्या है, प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इनका नाम याद रखना। और ये क्या है? वेट लिफ्टर है। भारत की बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को किस देश ने मोन्था नाम दिया है? तो थाईलैंड ने नाम दिया है। सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया। तो वो क्या थे? एक मशहूर अभिनेता थे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उनका नाम है सूर्यकांत। ठीक है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में आयोजित किया गया है। कैथरीन कोनोली को किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 अक्टूबर से कब तक मनाया गया था? तो 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारतीय समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को? 2026 को इन्होंने भारतीय समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फेलियन कॉन्स्टेलेशन किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो उनका नाम है स्टेलेरिस। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम जिसे फेलियन कॉन्स्टेलेशन नाम दिया गया है, हांगकांग आधारित स्टार्टअप स्टेलेरिस टेक्नोलॉजी द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो हांगकांग आधारित स्टार्टअप है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 3 आयामी यानी 3D हवा की गति, दिशा और ऊर्ध्वाधर गति का सटीक डेटा प्रदान करके मौसम विज्ञान में क्रांति लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रणाली का नाम क्या है? फेलियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, कंपनी स्टेलेरिस टेक्नोलॉजी जो हांगकांग का एक स्टार्टअप है। ठीक है, ये जो कंपनी इसको ध्यान रखना है। उद्देश्य है वर्तमान में मौसम विज्ञान के लिए आवश्यक 3D विंड डेटा की कमी को दूर करना है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? 6 उपग्रहों की ये एक श्रृंखला तैनात करना जो वैश्विक स्तर पर प्रति घंटे और किलोमीटर स्तर पर 3D विंड मैप तैयार करेंगे। इस डेटा का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बीमा मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल काइन JPYC किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा न्यूक्लियर पासवर्ड बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। इसका नाम है बुरेवेस्टनिक। भारत में आयोजित कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वो एक सर्जन थे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? तो DRDO के द्वारा। ठीक है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब 2025 में दिव्या देशमुख और अन्य किस भारतीयों ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है डी मुकेश ने जीता है। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 निम्न में से किसने जीता है? तो व्रज चंद्रशेखर ने जीता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।